Okay, so hey guys, welcome back to CodeSpace. Hope you're doing extremely well and welcome to yet another lecture of binary search. ठीक है, so इस वीडियो में we are going to discuss a very interesting question, right? So यहाँ पे ना हम ना तो वन डे को सॉल्व कर रहे हैं ना आंसर्स को डायरेक्टली, हम थोड़ा इंटरेस्टिंगली दोनों को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अपलिफ्ट द लेवल। देखो बेसिक वन डी के अंदर सर्च मतलब वन डी एरे में सर्च करने का मतलब क्या था कि आपको एक एरे गिवन होगा, चाहे तो वो सॉर्टेड होगा, चाहे वो रोटेटेड सॉर्टेड होगा, चाहे वो रोटेटेड सॉर्टेड डुप्लीकेट्स होगा, या फिर वो हो सकता है कि सॉर्टेड ही ना हो, उसके अंदर सॉर्टेड वर्जन्स हो, लाइक 1 2 3 सॉर्टेड वर्जन्स हो, राइट। हमने वो सब कुछ वन डे में देखा था। मूविंग ऑन हम आए थे बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स पे, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक ऐसी वैल्यू फाइंड करना जिसके लिए हमेशा उसके चाहे तो नीचे वाला ट्रू हो या फिर उसके ऊपर ट्रू हो, राइट। वैसे ही कुछ स्मॉलेस्ट है भी लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। बट अभी जो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं उसमें दोनों कंबाइन कर रहे हैं। कैसे? क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक एरे है ए, ये एरे है हमारे पास ए, ठीक है। ये हमारा जो एरे है ना ये सॉर्टेड है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा एरे सॉर्टेड है, ठीक है। और इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4, 0 नहीं, 1 2 3 4 एक्सेट्रा, राइट। हमको एक वैल्यू गिवन है इसके साथ के, जिसके अंदर अभी है 5। क्वेश्चन कहते हैं कि काउंटिंग लिखो, लिखते हैं काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इसके अंदर से जो एलिमेंट्स हैं वो जो एरे में प्रेजेंट है उनको सर्कल करो। सो आई कैन सी कि 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है एंड 11 प्रेजेंट है, राइट। ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है। नाउ क्वेश्चन सेज कि मार्क करना चालू करो कौन कौन से मिसिंग है। सो आई कैन सी कि ये वाले सारे जो सर्कल नहीं है वो सारे मिसिंग है, वो एरे में नहीं है। देख बताओ कौन कौन से नहीं है। तो ये वाला फर्स्ट मिसिंग है, ये वाला सेकंड मिसिंग है, ये वाला थर्ड मिसिंग है, ये वाला फोर्थ मिसिंग है, ये वाला फिफ्थ मिसिंग है। k इक्वल टू 5 मतलब मेरे को फिफ्थ मिसिंग बताना है, तो मेरे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9, राइट। सो हमको क्वेश्चन का प्रेमिस समझ में आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक सॉर्टेड एरे गिवन है, उसके अंदर सारे आंसर्स पॉजिटिव है, सारे एलिमेंट्स जो है पॉजिटिव है। हमको kth मिसिंग पॉजिटिव नंबर बताना है, मतलब उसको मैं लिस्ट डाउन करूँ तो मेरे पास मिसिंग नंबर क्या आएगा। अगर मैं इसी सर्च को आगे कंटिन्यू करूँ तो आई कैन सी कि 10th मेरा 6 है, 12th मेरा 7 है, 13th मेरा 8 है, राइट। सो अगर मान लो के 8 होता तो उस केस में मेरा आंसर हो जाता 13, राइट। हो सकता है कि मेरा एरे हो 1 2 3 4 5 और मेरा के हो 5, बट आई एम ट्राइंग टू से कि एरे हो सकता है कि आपको एरे में दे दे 1 2 3 और के आपको दे दे 5। तो इस केस में अगर हम काउंटिंग लिखें तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मार्क कौन कौन से करेंगे? 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, तो यहाँ से चालू हो जाओ। फर्स्ट इन प्रेजेंट, सेकंड एब्सेंस, थर्ड एब्सेंस, फोर्थ एब्सेंस, फिफ्थ एब्सेंस, इसके अंदर आंसर हो जाएगा 8, राइट। सो हमको समझ में आ रहा है कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। अभी हमको समझना है क्वेश्चन हमको सॉल्व कैसे करना है। उसके लिए हम पहले ब्रूट फोर्स समझेंगे, उसके बाद उसका थोड़ा एफिशिएंट वर्जन समझेंगे, उसके बाद उस पर ऑप्टिमाइज लगाएंगे, राइट। ऑप्टिमाइजेशन इज द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट एंड दैट इज बिलोंगिंग टू द प्लेलिस्ट। बट ब्रूट फोर्स को समझने मतलब ब्रूट फोर्स समझ जाओगे तो ऑप्टिमाइजेशन पे जंप कर पाओगे कि ऑप्टिमाइजेशन कहाँ से आई, राइट। सो प्लीज वॉच ब्रूट फोर्स एंड ऑप्टिमाइज दोनों। सो पहले ब्रूट फोर्स समझते हैं, राइट। ब्रूट फोर्स में ना कभी भी दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रूट फोर्स हमेशा ये जो क्वेश्चन कहता है ना उसको सॉल्व करना है, यूँ का यूँ वहाँ से उठाओ और स्टेप दो, बस कोड करना है। एक तरीके से इंग्लिश को कोड में कन्वर्ट करना है, लॉजिक लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्रूट फोर्स क्या कहता है कि हमारे को एक काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं एक बना लूँ ये वाली काउंटिंग, सेकेंड बना लूँ ये वाली काउंटिंग और दोनों को कंपेयर कर लूँ, जो मैंने मतलब जिस हिसाब से मैंने आंसर निकाला था इन रियल लाइफ उस हिसाब से मैं करूँ। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि मैं इंडेक्स आई रखूँ यहाँ पे, इंडेक्सेस क्या है 0 1 2 3 4, करेक्ट नाउ। और मैं ई एल ई रखूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे ई एल ई को मैंने इनिशियलाइज करूँ 1 से और आई को करूँ 0 से। एक लूप लगाता हूँ जब तक मेरा जो आई है वो लेस देन है एन से, एंड ई एल ई जो एक और चीज़ काउंट कर लेता हूँ, काउंट इक्वल टू 0 कि अभी तक मेरे को कितने मिसिंग मिले हैं। मेरे को अभी तक 0 मिसिंग मिले हैं, राइट। एंड काउंट इज़ लेस देन के। एक लूप लगाई मैंने कि यार जब तक मैं एरे के अंदर हूँ तब तक, और जब तक मेरा काउंट लेस देन के है तब तक एक लूप चलाओ। क्या लूप चलाओ कि अगर, क्योंकि मेरा एरे अगर सॉर्टेड है
तो मतलब यही मतलब 1 मिलेगा तो मेरे को सबसे पहले ही मिलेगा, 2 मिलेगा तो सबसे पहले ही मिलेगा, राइट, ऑर्डर में ही आएंगे। सो अगर मेरा एरे का जो इंडेक्स है, मतलब एरे ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू मेरा एलिमेंट, मतलब कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, मैच नहीं कर रहे ना, मतलब हमको एक फर्स्ट स्पेसिंग मिल गया। इस केस में काउंट प्लस प्लस, ठीक है। एल्स अगर हमको मिल जाएगा, मतलब कि ईयरली का हमको इंक्रीमेंट करेंगे, जैसे अगर मान लो यहाँ पे होता है मेरा एलिमेंट और मेरा आई यहाँ पे, तो हमको मिल गया। इन दैट केस आई प्लस प्लस, कि मेरे को पहला इंडेक्स मिल चुका है, दूसरे इंडेक्स पे जाते हैं, तो एल्स आई प्लस प्लस। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इफ एल्स ब्लॉक। इसके बाद एलिमेंट तो हमेशा इंक्रीज कर ही रहे हैं हम, एलिमेंट तो इफ एल्स के बाहर है, ये लूप चलेगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा हम देख सकते हैं, अगर इसका यहीं पे इतनी छोटे में ड्राई रन करें, हमारा आई यहाँ पे है, ई एल ई यहाँ पे है, राइट। अब यार हमारा आई में 0 स्टोर्ड है, ई एल ई में 1 स्टोर्ड है और काउंट है हमारा 0, ठीक है। आई इक्वल टू 0 देखा, ई एल इक्वल टू 1 देखा, कंपेयर किया, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो काउंट को इंक्रीज कर दिया 1, आई वहीं पे रहा। नेक्स्ट पे आए तो मतलब ई एल ई को 2 हो गया, 2 को 2 से कंपेयर किया, चल रहा है, तो आई को 1 करा, काउंट को सेम रहने दिया। एलिमेंट हो गया 3 को चेक किया, मतलब आई यहाँ पे आ गया, तो 3 को 3 से चेक किया, मिल रहा है, तो आई को इंक्रीमेंट किया। फिर आए हम 4 पे, 4 को हमने चेक किया, 4 भी मिल रहा है, तो आई को फिर 3 किया, काउंट अभी भी 1 ही चल रहा है। फिर आए हम 7 पे, आई आ गया हमारा 7 पे और हमको चेक करना है एलिमेंट के लिए 5 इज़ नॉट इक्वल टू 7, तो काउंट इंक्रीज करो, काउंट हो गया 2। फिर ये हो गया 6 इज़ नॉट इक्वल टू 7, काउंट हो गया 7 इज़ इक्वल टू 7, तो इसको इंक्रीमेंट करो, ये हो गया 4, मतलब मेरा आई आ गया 11 पे, ठीक है। अब मैं आया 8 पे, मेरा एलिमेंट हुआ 8, मतलब मैं यहाँ पे कहीं चल रहा हूँ। मैंने 8 के लिए चेक किया, सो आई 100 नहीं मिला, तो मैं इसको 4 करा। फिर मैं 9 के लिए चेक किया, नहीं मिला, तो मैंने 5 किया, राइट। 5 करते ही मेरा काउंट लेस देन के ख़त्म। जैसे ही मेरा एलिमेंट 9 यहाँ पे आएगा, मेरा एलिमेंट 9 पे आ जाएगा, राइट, एंड आई एम नॉट एबल टू इंक्रीमेंट इट नाउ। सो व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, मैं 5 पे जैसे आया, मैंने लूप खत्म कर दी, तो मेरे एलिमेंट के अंदर 9 है, सो आई कैन से कि इसको रिटर्न कर दूँ यूँ कहीं, एंड दैट इज़ हाउ सिंपल। बट एक इसमें कैच है, अगर मेरे पास जो एरे है वो ऐसा होता है 1 2 3, तो इस केस में मेरा काउंट बढ़ता ही नहीं कभी, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 2 3 खत्म हो जाता, एरे खत्म हो जाता है, लूप खत्म हो जाती। तो उस केस में क्या करो, नीचे एक लूप ऐसे लिख दो कि अगर अभी भी काउंट रह गया ना लेस देन के, तो वाइल काउंट लेस देन के सिंपली ई एल ई प्लस प्लस, या फिर इसको मतलब ए एल ई के अंदर काउंट के माइनस काउंट भी ऐड कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है। सो इमेजिन करो कि हमारा जो एरे है उसकी लेंथ है n, राइट। उसमें वर्स के सिनेरियो कर सकते हैं कि सारे जो एलिमेंट्स हैं वहाँ में आ जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया, 10 तक आ गया, k इक्वल टू 5 है, तो मैक्सिमम 15 तक ही पहुँच सकता हूँ, राइट। कोई और केस बन ही नहीं सकता कि मैं 15 से आगे पहुँच जाऊँ। सो माई आंसर विल बी n प्लस k। सो ओ ऑफ n प्लस k इज़ माई आंसर फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में यूज़ ही नहीं कर रहा कुछ, तो o ऑफ 1, राइट। मैं 2 इंडेक्सेस यूज़ कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे खेल रहा हूँ, 3 वेरिएबल्स के बेसिस में खेल रहा हूँ यूजिंग अ लूप, राइट। सो आई होप आपको ब्रूट फोर्स समझ में आ गया होगा। ब्रूट फोर्स तभी समझ में आएगा जब आपको क्वेश्चन का प्रेमाइस समझ में आएगा, उसके अलावा ब्रूट फोर्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी ब्रूट फोर्स को एफिशिएंट वर्जन में कर सकते हैं, कैसे करेंगे, लेट अस डिस्कस दैट। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा याद रखना, बिकॉज दैट वुड बी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस डिस्कस द एफिशिएंट अप्रोच। हमको पता है कि हमारा एरे का जो लेंथ है वो 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हमने एरे में रखे हुए हैं, k इक्वल टू हमारा 5 है। देखो आइडियल केस क्या है कि हमारे एरे में स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट्स हो, मतलब जो हमारे इंडेक्सेस हैं उन पे जो पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3 और 5 ही फिल्ड हो और कुछ फिल्ड ना हो। उस केस में हम क्या करेंगे, हमको पता है कि 5 तक के सारे आ गए, 6 7 8 9 10 रिटर्न कर दो, राइट। सिंपली जो भी हमारा लास्ट वैल्यू हो उसमें k ऐड करके उसको रिटर्न कर दो, वो तो आइडियल केस है। तो आइडियल केस के अकॉर्डिंग ये एरे कुछ ऐसा दिखना चाहिए 1 2 3 4 5, ठीक है। एक बार इंडेक्सिंग कर लेते हैं। सो इंडेक्सेस 0 1 2 3 4। तो अगर मैं इंडेक्सेस और मेरे आइडियल एरे को कंपेयर करूं तो आई कैन सी एरे ऑफ आई इक्वल टू आई प्लस 1, राइट। 0 के केस में 1 है, 1 के केस में 2 है, 2 के केस में 3 है, 3 के केस में 4 है, 4 के केस में 5 है, ठीक है। बट ऐसा ऊपर वाले से मैच नहीं कर पा रहा, 0 2 1 3 कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे 4 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 6 का, क्योंकि वो तो रैंडम एरे है, सॉर्टेड है बस, वो रैंडम है। लेकिन तो किसी तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं 11 पे खड़ा हूँ, क्या 11 की एक लोती वैल्यू यूज़ करके और उसका इंडेक्स यूज़ करके मैं निकाल सकता हूँ कि मेरे 11 से पहले कितने मिसिंग है? ऑब्वियसली यस। कैसे? मैं बोल रहा हूँ कि 4 के केस में यहाँ पे 5 आना चाहिए था, मतलब 4 शुड बी मैप विथ 5, राइट।
बट 4 इज मैप्ड बाय 11, राइट। मतलब कि 6 वैल्यूज ऐसी हैं जो 11 से पहले नहीं आई, तभी तो फोर्थ इंडेक्स पे 11 आ पाया। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। 4 पे 5 आना चाहिए बट 4 पे 11 आ रहा है। कैसे आ रहा है? क्योंकि हमने 6 वैल्यूज मिस करी कहीं ना कहीं, दैट इज वाई इट इज कमिंग लाइक दिस। सो व्हाट आई कैन से, मिसिंग एट ए पर्टिकुलर इंडेक्स i इक्वल्स टू a ऑफ i। लेट मी मेंशन इट अगेन, ये एरे है और ये a है, कोई कंफ्यूजन ना होता कि नेमिंग में। a ऑफ i माइनस i प्लस 1, राइट। मतलब कि 11 माइनस 5 प्लस 1, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 5 प्लस 1 क्यों? क्योंकि लाइक 6 7 8 9 10, मतलब 5 वैल्यूज ही मिस कर रहे हैं ना। 11 माइनस 5 तो 6 होता है, 6 7 8 9 10 मिस कर रहे हैं लेकिन हम, दैट इज वाई a ऑफ i माइनस i प्लस 1 ये हमारा मिसिंग हो गया। तो इसके बेस पे हम खेल सकते हैं क्या? कैसे? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारा एरे है 2 3 4 7 11। एक सिंपल लूप चलाते हैं। उस लूप में क्या करेंगे, हम यहाँ पे आए, मिक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4। हमने मिसिंग कैलकुलेट किया तो 2 माइनस 0 प्लस 1, 2 माइनस 0 प्लस 1, ये कितना हो गया? 2 माइनस 1 1। मतलब वो बोल रहा है कि इस इंडेक्स पे एक मिसिंग है। यहाँ पे आए तो 3 माइनस 1 प्लस 1 3 माइनस 2, यहाँ पे भी 1 मिसिंग है, यहाँ पे भी 1 मिसिंग है। यहाँ पे जब आए तो 7 माइनस 3 प्लस 1, मतलब 7 माइनस 4, 3 एलिमेंट्स। हमने बोला कि 7 माइनस 3, 3 एलिमेंट्स मिस्ड हैं। हमने बोला कि k अभी भी 5 है, मतलब कि 7 से पहले वैल्यू लाई नहीं कर रही, 7 के बाद ही लाई कर रही है, ये तो हमको पता ही है। फिर हम आए 11 पे। हम जैसे ही 11 पे आए हमने देखा 11 माइनस 4 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 6। 11 माइनस 4 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 6। 6 वैल्यूज हमारी मिसिंग है 11 से पहले पहले। अब 6 वैल्यूज मिसिंग है, k है हमारा 5, मतलब कि हमारा जो आंसर है वो 11 के तो पहले है और 7 के बाद है, इसके बाद है, इसके पहले है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक पॉइंटर लगाता हूँ यहाँ पे 7 और 7, मतलब 7 पे 3 वैल्यूज मिसिंग है, 11 पे मेरी 6 वैल्यूज मिसिंग है। तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, मैं 7 पे जब आया तो मैंने 1 2 3 यहाँ छोड़ दी थी और 11 पे जब था तो मेरे को मैंने 6 वैल्यू छोड़ी है, तो मतलब 3 यहाँ पे छूट गई तो 1 2 3 यहाँ पे छूटी है। तो 7 के अंदर अगर मैं, क्योंकि k मेरा 2 है, 7 के अंदर मैं सिर्फ 2 ही ऐड कर दूँ, मतलब कि 7 प्लस कितना, 7 के पहले कितना आ रहा था, दैट इज 7 माइनस 7 का इंडेक्स क्या था 3 प्लस 1। ये मेरी टोटल वैल्यू जो 7 के पहले छूट गई, इसमें से इसको माइनस कर दो k में से, k कितना है 5, विच इज इक्वल टू 5। तो 7 प्लस 5 माइनस 7 माइनस 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7 प्लस 5 माइनस 7 माइनस 3 प्लस 1 हमने निकाला था 3, 7 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 9 एंड वी डिस्कस कि हमारा आंसर 9 है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज ये एफिशिएंट है क्या? नहीं। कैसे? क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया, सो वी सेड कि हमने O ऑफ n प्लस k में हमने अपना आंसर निकाल दिया था। मतलब यहाँ पे भी तो O ऑफ n लग ही रहा है, तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे भी है, हमको ट्रैवर्स तो करना पड़ ही रहा है। बट क्या इस अप्रोच से जो हमने अभी डिस्कस करी, इससे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले लाइक आई एम डायरेक्टली टेलिंग यू बाइनरी सर्च, लेकिन सोचना कैसे है बाइनरी सर्च? पहला इनपुट तो सॉर्टेड, हमको बता देते हैं अरे सॉर्टेड है। दूसरा इनपुट फाइंड। देखो बाइनरी सर्च के लिए ना और कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड, जहाँ पे सॉर्टेड प्लस फाइंड है, इंटरव्यूअर या फिर OA या फिर कुछ भी, ही वांट्स यू टू थिंक इन बाइनरी सर्च कि सॉर्टेड प्लस फाइंड देख के बंदे को बाइनरी सर्च क्लिक करना ही चाहिए। हो सकता है पॉसिबल ना हो, बट यू शुड एटलीस्ट अटेम्प्ट ट्वाइस टू सॉल्व इट थ्रू बाइनरी सर्च, राइट। नाउ बाइनरी सर्च कहाँ पे लगाएंगे? पहली अप्रोच में तो बाइनरी सर्च लगाना पॉसिबल नहीं है, राइट, हमको अरे के अंदर भी घुसना पड़ रहा है। क्योंकि सेकेंड अप्रोच में फिर भी पॉसिबल है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मतलब बाइनरी सर्च क्या बोलेगी, 2 से 11 के बीच में सर्च करो, मतलब कि हमने क्या किया, हमने 7 और 11 को कन्फिगर किया। अगर हमको 7 और 11 दे दे कि 7 और 11 के बीच में हमारी वैल्यू लाइक कर रहे हैं, फिर तो हम कर ही सकते हैं ना। तो बाइनरी सर्च से हम 7 और 11 पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, राइट। सो 2 3 4 7 11। अब भी हमारा आंसर यहाँ भी लाई कर सकता है, यहाँ भी लाई कर सकता है, यहाँ भी लाई कर सकता है, यहाँ भी लाई कर सकता है। हम बाइनरी सर्च से ट्राई करेंगे कि हमारा आंसर यहाँ पे लाई कर रहा है तो हम इस रेंज पे आके खड़े हो जाएं, ठीक है। वो कैसे करेंगे? वी विल से कि इन स्टार्टिंग हमारा आंसर यहाँ से लेके यहाँ पे लाई कर सकता है, लो से हाई, ठीक है। मिड कहाँ पे आएगा? मिड आएगा 4 पे, ठीक है। 4 पे बोला, जैसे हम मिड आया हमारे पास 4 पे, हमने बोला 4 तुम्हारे पास मिसिंग कितने, मतलब तुमसे पहले कितने मिस हो चुके। तो 4 बोलेगा क्या, मेरा इंडेक्स है 2, तो मेरे से पहले 4 माइनस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1, मेरे से पहले एक मिस हो गया, ठीक है। हमने बोला कि तुम्हारे अंदर वैल्यू कितनी है, के बोला मेरे पास तो 5 वैल्यू है, तो मतलब 4 से पहले तो आंसर लाई नहीं कर रहा, राइट। इन दैट केस मेरा आंसर हमेशा राइट हाफ में है, मतलब मेरा आंसर इस हाफ में बच गया। इन दैट केस आई विल से लो इक्वल टू मिड प्लस 1, मतलब कि
जब मेरा मिस लेस देन के है तो लो इक्वल टू मिड प्लस वन। मेरे को नहीं लगता कि आगे की एल्स कंडीशन मेरे को बोलनी चाहिए, मैं फिर भी बोल देता हूँ कि एल्स में जब मिस ग्रेटर देन इक्वल टू के है, मतलब मैं पहले मिस की वो लिख देता हूँ डेफिनेशन, मिस इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस आई प्लस वन। ये तो हमारी मिस की डेफिनेशन है। जब मिस लेस देन के है तो लो इक्वल टू मिड प्लस वन, एल्स हाई इक्वल टू मिड माइनस वन। सिंपल है। हम क्या करेंगे, हमने बोला कि हमारे के मतलब मिसिंग जो ज़्यादा बढ़ गई केस है तो हाई को इंक्रीज़ कर दो वरना लो को इंक्रीज़ कर दो। ठीक है, इसका अगर ड्राई रन करेंगे तो कैसा दिखेगा। ओके, सो मैंने सब कुछ लिख दिया है हमारा ड्राई रन के पहले जो हमारे केसेस थे। ठीक है, नाउ क्या करेंगे हम, 0 + 4/2 इक्वल टू 2, हम यहाँ पे आए मिड के लिए। ठीक है, हमने मिस निकाला, दिस इज इक्वल टू 4 - 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3, सॉरी विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, के हमारा है 5, तो हमने बोला लो इक्वल टू मिड प्लस 1, हमारा लो आ गया यहाँ पे। 3 + 4/2 गिव्स मी इक्वल टू 7/2 3, मतलब मेरा मिड भी आ गया 7 पे, मेरा मिड आ गया 7 पे। हमने मिस निकाले, 7 - 3 + 1 हमारे 3 मिस आ रहे हैं, मतलब 3 मिस आए तो हमने फिर से बोला लो इक्वल टू मिड प्लस 1, लो आ गया हाई पे, अब यहाँ पे ही मिड आ जाएगा। राइट, नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, लेट मी रब द वैल्यूज विच आर नॉट देयर। राइट, ऐसा कुछ हो गया है। नाउ हाई लो मिड तीनों पोजीशन पे है, तो 11 - 4 + 1 गिव्स मी इक्वल टू 6। मैंने बोला ओके, नाउ के इज एक्चुअली लेस देन माई मिसिंग वैल्यूज, सो हाई इक्वल टू मिड -1, हाई आ गया 7 पे, हाई आ गया 7 पे। जैसे ही हाई 7 पे आया, लो मेरा यहाँ पे है, हाई मेरा यहाँ पे, मेरी लूप खत्म हो गई बाइनरी सर्च की। करेक्ट, मेरी लूप खत्म हो गई बाइनरी सर्च की। अब एक चीज़ नोटिस करो, जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारा लो जो था वो था यहाँ पे, हाई तो था वहाँ पे, यहाँ पे था। जब हमने एंड किया तब क्या कंडीशन थी, हाई यहाँ पे लो यहाँ पे, मतलब कि लो पहले इनिशियल में था, मतलब लो जहाँ पे वैल्यू लाई करती थी वो कम मिसिस पे थी, हाई जहाँ पे लाई करती थी वो ज़्यादा मिसिस पे थी। अब क्या हुआ, हाई जहाँ पे ज़्यादा लाई करती है वहाँ पे कम मिसिस है और लो ज़्यादा मिसिस पे लाई कर रही है। अब यही हो रहा है ना। सो व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, जहाँ पे मैं हाई को एंड करूँगा मैं बोल सकता हूँ कि उसके आगे, लाइक हाई मेरा यहाँ पे एंड हुआ, इसके आगे हमको अगर याद करो तो हमने क्या किया, 7 + 2 ही तो किया था, वही तो करना है। हाई हमेशा लोअर एंड ऑफ द वर्जन पे आएगा। हाई मतलब इससे एक्सीड तो कर ही नहीं सकता हाई, इससे नीचे जा ही नहीं सकता हाई। सो हाई मेरे को एक ऐसी पोजीशन पे लाके छोड़ देगा जहाँ पे मेरे को मिलेगा कि इसके अंदर सिर्फ के प्लस कर दो, मतलब कि मैं इसके अंदर बोल सकता हूँ कि जहाँ पे मेरा हाई आया वहाँ पे ARR ऑफ हाई प्लस कितना प्लस करना है, के माइनस जितने मिसिंग थे, कितने मिसिंग है, ARR ऑफ हाई माइनस आई प्लस 1, हाँ सॉरी हाई प्लस 1। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा एक्सपैंड करूँ तो इट विल बी, इसको x मान लेते हैं, तो x + k माइनस x माइनस, मतलब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हाई प्लस 1। राइट, तो x से x कट गया, इट विल बी इक्वल टू हाई प्लस k प्लस 1। राइट, आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है। ऑल्सो आई मेड अ मिस्टेक वाइल एक्सप्लेनिंग, हाई इससे नीचे जा सकता है, कैसे जाएगा, हो सकता है कि मेरे वैल्यूज़ ही हो 5 6 7 8 9 10 और k इक्वल टू 3 हो जाए, तो हाई मेरा उस केस में लेफ्ट में आ जाएगा एंड दैट वुड बी सॉल्व राइट देयर। नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, हमने बोल दिया कि हमको बाइनरी सर्च से एक ऐसी वैल्यू मिल गई जहाँ से आगे मेरे को बस इंक्रीमेंट करना है, दैट वुड बी ऑल, मेरे को आंसर मिल जाएगा। क्योंकि हमने बोला कि 7 और 11 के बीच में लाई कर रहा है, बट अगर मैं 7 पे आ पा रहा हूँ तो मुझे 11 की भी ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिकली। अगर मैं 7 पे आ पा रहा हूँ तो मुझे 11 की भी ज़रूरत ही नहीं है प्रैक्टिकली, बिकॉज 11 तो मेरा कुछ कंट्रोल ही नहीं कर रहा है, 7 के ही मिसिस और 7 की वैल्यू मेरे को आंसर दे पा रही है। राइट, सो दैट वुड बी ऑल। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो log n, तो मतलब मुझे लगता नहीं कोई डाउट होना चाहिए, log n हमको वैल्यू मिलेगी एंड वी वुड बी एबल टू सॉल्व इट। नाउ यू माइट हैव सम कन्फ्यूजन्स अबाउट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो 5 6 7 जिसके अंदर k की वैल्यू हो जाए 2। ठीक है, एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस, लेट मी गिव यू 1 2 3 एंड k इक्वल टू 5। ये दो केसेस हैं एंड नाउ दीज टू केसेस आर योर होमवर्क, बिकॉज आई डोंट थिंक कि सब कुछ बताने से यू विल लर्न मोर। इन दोनों केसेस के ऊपर आप खुद ड्राई रन करो, इन दोनों केसेस को खुद एक्सप्लोर करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, नई वीडियो बनाएंगे उसमें ड्राई रन इन दोनों का भी स्पेसिफिकली कर देंगे। राइट, सारे कमेंट्स को रिजॉल्व किया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मूविंग ऑन टू द कोडिंग सेक्शन, कोड करते हैं एंड वी विल एंड द वीडियो।
So here is the coding section guys, and moving on very simply, but एक request है, the amount of attraction the videos are getting are not enough, so please let me know अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई like recommendation or कोई suggestion, so I will surely work upon it, and let us keep an aim for कि जब तक ये playlist खत्म हो then we get to 100 views per video up till now. That would really motivate me, right? 100 से और आगे grow करेंगे, but up till now 100 रखते हैं target, right? Moving on, क्या करना है? int10 equal to array dot size, ठीक है, int low equal to 0, high equal to n-1. Simple binary search setup. Now while my low is less than equal to high, calculate your mid, low plus high by 2, int miss equals to an array of mid minus mid plus 1, ठीक है, sorry for the mistake. if miss is less than k, उस केस में सिंपली लो को बढ़ा दो, क्योंकि लोअर वैल्यू पे मिस कम है तो हायर वैल्यू पे ज़्यादा होंगे. लो इक्वल टू मिड प्लस 1, एल्स हाई इक्वल टू मिड माइनस 1, राइट. सिंपल, लूप के बाहर आ गए, सिंपल बाइनरी सर्च लिख लिया. रिटर्न क्या करना है, बिना सोचे समझे, हाई प्लस के प्लस 1, राइट. लेट अस ट्राई टू रन इट and hope it will run fine without giving any kind of errors. Getting accepted for sample test cases. Submit कर लेते हैं, let us see the results, and I am pretty sure that would be positive as well. Getting accepted with 100% accuracy, so that is the exception. So I think that deserves more likes and comments. So thank you for watching. Hope you liked it. Please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.